कहते हैं कि राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। हर सच्ची मोहब्बत यदि मुकम्मल होती तो निसंदेह राधा भी आज कृष्ण की होती। प्रेम तो राधा कृष्ण का भी अधूरा रह गया, हम तो फिर भी इंसान हैं। प्यार कब किसी का पूरा हुआ है? ना राधा कृष्ण को मिली ना सांवरे को राम, ना राजे को हिर मिली और ना मीला को श्याम। दूरी कभी प्रेम को कम नहीं कर सकती। प्रेम तो हर पल हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सच्चे प्रेम का अर्थ तो वे होता है जहाँ मिलने की कोई आस ना हो और पुनर्मिलन का विश्वास भी हो। लोग कहते हैं प्यार एक परीक्षा है, परंतु इंसान की असली परीक्षा इंसान को खोने के बाद ही शुरू होती है। हम उसे कितना प्यार करते हैं जब हमें ये पता रहता है कि वे हमारा है ही नहीं। प्रेम का दावा करते हैं लोग कहते हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम को निभाने का साहस रखते हैं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा और कृष्ण की। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी राधा और कृष्ण की कि राधा और कृष्ण का प्यार अमर है क्या, क्यों वे एक दूसरे से नहीं मिले, उनके प्यार मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। जी हाँ, एक किताब है श्रीमद् भगवद गीता। उस गीता में बताया गया है कि जो राधा है वो कृष्ण का ही एक रूप है। जो भगवान थे उनके दो रूप थे, यानी कि एक में राम था और एक श्री कृष्ण था। वे अपनी आत्मा से प्यार करते थे। जी हाँ, आत्मा राम। उनकी एक गीता भी है, किताब भी लिखी है जिसमें कहा गया आत्मा राम, यानी खुद से ही मोहब्बत करने वाला। तो वे अपना भी एक अपने दो रूप निकालते थे, जिसमें एक राधा बनते थे और एक कृष्ण बनते थे। और वे अपनी आत्मा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि आज तक वे सब रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, ये सब रहस्य है कि क्या ये सच्चाई है क्या ये नहीं है। एक रहस्य बना हुआ है जिसमें लगता है कि भगवान के दो रूप हैं, एक राधा और एक कृष्ण। भगवान अपने आप को ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अपने ही दोनों रूपों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे थे। जी हाँ, इसके ऊपर आज तक रहस्य बना हुआ है। ये किताब एक अध्यात्मक दर्शन, ऐसी बहुत सारी कथाएं निकली हुई हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मत्व पुराण के बारे में। जी हाँ, एक बार ऐसा होता है राधा घर पर नहीं होती है क्योंकि राधा घर गोलोक में होता है और कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी के साथ घूम रहे थे। तभी अचानक से राधा आ जाती है। अचानक से राधा जो आती है उनकी दूसरी पत्नी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। ऐसा देख उनके जो दूसरे दोस्त हैं उन्हें राधा का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वे राधा को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन जब वे राधा को बुरा भला कहते हैं तो राधा ने क्रोधित होकर श्री राम को अगले जन्म में चरणचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। इस पर श्री राम ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विच्छेद का श्राप दे दिया था। जबकि कहा जाता है कि इसीलिए आज तक राधा और कृष्ण नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि राधा ने उन्हें एक श्राप दिया था। जबकि कृष्ण ने कहा कि तुम जब भी पृथ्वी लोक से जाओगी, जब तक तुम दुनिया में रहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जी हाँ, जब से आज तक भी जब भी दुनिया में आती हैं राधा कृष्ण साथ रहते हैं, लेकिन उनका जो विच्छेद है वो बचपन में ही हो गया था। जी हाँ, राधा का और कृष्ण का बचपन में ही विच्छेद हो गया था। बालकांड एक और कथा के अनुसार, बालकांड के अनुसार श्री राम चरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु ने नारद के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय मानव का स्वरूप दे दिया था। इस कारण ये लक्ष्मी के सभी में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को इस छल का जब पता लगा तो वे क्रोधित होकर व्याकुल पहुंचे और भगवान को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें पत्नी का श्राप दे दिया। जी हाँ, नारद जी के श्राप की वजह से ही राम अवतार में राम को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी का। राधा और कृष्ण की बचपन में ही विच्छेद हो गया था और उसके बाद कुछ पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जो राधा है वो कृष्ण से 5 साल बड़ी है और कुछ कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण को उनकी माँ ने बांधा हुआ था
जी हाँ, उनकी माँ ने उन्हें बांधा हुआ था। जब राधा ने ये सीन देखा तो राधा को कृष्ण से मोहब्बत हो गई। कुछ पुराणों में कहा जाता है कि राधा अपने पिता के साथ वृंदावन आई थी और उन्होंने जैसे ही कृष्ण को देखा उन्हें कृष्ण से मोहब्बत हो गई। कुछ पुराणों में ये भी कहा जाता है कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे तो राधा ने उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर इतनी ज़्यादा मोहित हो गई, इतनी ज़्यादा मोहित हो गई कि जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा को देखा तो दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और जब भी कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तो राधा नाचना स्टार्ट हो जाया करती थी और धीरे धीरे राधा कृष्ण से मिलने लगी। लेकिन जब ये बात उनके गांव में फैलने लगी और गांव वाले राधा और कृष्ण के बारे में बात करने लगे, एक दूसरे को पता लगा, तो जब राधा के घर में ये बात पता लगी तो उनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जी हाँ, राधा को घर में कैद कर दिया। वहीं कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से राधा की शादी के लिए कहा। जी हाँ, उन्होंने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मुझे राधा से शादी करनी है, जबकि यशोदा ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि हम तुम्हारे लिए राधा से भी कोई अच्छी लड़की ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण नहीं माने और जिद करने लगे, उन्हें राधा से ही शादी करनी थी। जी हाँ, जब तब फिर यशोदा माँ ने उन्हें समझाया कि वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं है और जो तुम यहाँ पर आए हो, इस धरती पर आए हो तो तुम एक राम अवतार के रूप में आए हो, तुम एक सिंपल मनुष्य नहीं हो। लेकिन राम उनकी बात नहीं मानना चाहते थे। कृष्ण को उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि उन्हें राधा से ही शादी करनी है। तभी उनकी माँ उनके पिता नंद से उनसे बताती है। नंद भी उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं लेकिन वे नहीं मानते। तभी नंद कृष्ण को लेकर एक गर्भ ऋषि के पास आते हैं और गर्भ ऋषि भी उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हैं। गर्भ ऋषि की बात भी कृष्ण नहीं मानते हैं। वे नहीं कहते हैं, वे कहते हैं कि अगर मैं एक भगवान का रूप बनूंगा तो मुझे इसकी शुरुआत सबसे पहले ये करनी चाहिए, मुझे राधा से शादी करनी चाहिए, मुझे राधा का किसी भी तरह से किसी भी हाल में दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वे उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जब ज़्यादा बात बिगड़ जाती है तो गर्भ ऋषि उन्हें एकांत में ले जाते हैं। जी हाँ, कृष्ण को एकांत में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा राधा से शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वे जो लड़की है तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम एक आम व्यक्ति नहीं हो, तुम एक आम लड़के नहीं हो, तुम शादी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा जो मैंने नक्षत्र देखे हैं वो एक महान धर्म फैलाने वाले योद्धा के रूप में है। तो जी हाँ, जब ज़्यादा ही बात बढ़ जाती है तो वो उन्हें एकांत में ले जाते हैं और एकांत में ले जाकर बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के बेटे नहीं हो, तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, जबकि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। जी हाँ, ये सब सुनकर कृष्ण के कान खुल जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा मैं क्या सच में उनका पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि ऋषि मुनि जब उन्हें बताते हैं कि वे आने वाले टाइम में एक भगवान का रूप लेंगे और ये सब पहले ही लिखा जा चुका है कि वे एक भगवान बनेंगे और उनके माता पिता जो हैं वो उनके माता पिता असली नहीं हैं। तो ये सब सुनकर कृष्ण बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और वह फिर वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ, वे वहाँ से जब चले जाते हैं तो जाकर एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं और पूरे दिन उस पहाड़ पर बैठे रहते हैं। वहीं से ही पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक उस पहाड़ पर बैठकर सोचते रहते हैं और वहीं से उनका ये सफ़र शुरू होता है। जी हाँ, वहाँ से उनका ये सफ़र शुरू होता है और सफ़र शुरू होने के बाद जो कृष्ण होते हैं वो वापस वृंदावन आ जाते हैं और फिर तभी शादी हो जाते हैं राधा की यशोदा के भाई के साथ। बिल्कुल यशोदा के भाई के साथ राधा की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी राधा का और कृष्ण के पीछे लगाव या कृष्ण का राधा के पीछे लगाव कम नहीं होता है। वह आपस में उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी शादी से पहले किया करते थे। विवाह के बाद भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती है और इसीलिए यही कहा जाता है कि इसलिए ही राधा कृष्ण से और कृष्ण राधा के नहीं हुए हैं। लेकिन मोहब्बत तो वही होती है ना जो बिना मिले की जाए। तो इसीलिए भगवान ने यानी कि कृष्ण ने और राधा ने उनकी मोहब्बत को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया को ये दिखाना था, दुनिया को मोहब्बत का प्यार का मतलब समझाना था, दुनिया को समझाना था कि मोहब्बत वे नहीं होती है जो मिलती है, मोहब्बत वे भी होती है जो बिना मिले लगातार कंटिन्यू की जाए और एक ऐसे शख्स से की जाए जिसका पता भी नहीं होता है कि वे उसे मिलेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।